मेरा इससे पहले एक गाना रितेश पांडे जी ने चोरी किया हुआ है। अखिया रोवे दिलवा जो है तोह के कसम बाटे तोहरा आसमान के ए चंदा खबर लेके आवा जान के। उन्होंने सामने से जो है ये नहीं मैं बताऊंगा किसके थ्रू बोला, उन्होंने किसी को सामने से बोल करके बोला कि बोलो चुप रहे। जब जब देखी तो है रोज सोचीले करे खातिर पर पोज सोचीले। जब जब देखी तो है रोज सोचीले करे खातिर पर पोज सोचीले। तोहरा से रानी बड़ा प्यार करीले इजहार करीले बार बार करीले। प्यार का पहला लात जूता प्यार का पहला फूल रानी ऐसे जनी फेंको 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 फेंको। अरे पीछे तो देखो। बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं सिंगर संजीव रैपर आप और ये मैं मनोज सिंह जो गाने के म्यूजिक गाने के जो है डायरेक्टर हैं, इन्होंने कोरियोग्राफ किया हुआ है। और ये हैं म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु गुप्ता जी जिन्होंने गाने का म्यूजिक दिया हुआ है। सर संजीव भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया है सर, आपके आशीर्वाद से बस बढ़िया। ये जो नया गाना अभी आप लोगों ने सुनाया रैप सॉन्ग जो है ये कितने व्यूज उस पे हिट हुए हैं अभी फिलहाल? सर अभी 1 मिलियन व्यूज गया है और 8 घंटे में इसका व्यू 1 मिलियन हुआ है सर। अच्छा, मतलब मिलियन वाले क्लब में आप भी शामिल हो गए हो? हाँ सर। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी कैसे बस में करते हो? मतलब जब से ये गाना मार्केट में लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया इस गाने से, बहुत ही एक अभी ये खुशी हो गई है कि दर्शकों ने हमारे इस गाने को पसंद किया और हमें उनको और भी ज्यादा एंटरटेन करने के लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आने मार्केट में। सर आपको क्या लगता है इस गाने को लोगों ने क्यों पसंद किया? क्या सबसे खास चीज थी इस गाने की? सबसे खास चीज अगर मैं बोलूँ तो सर इसका एक जो हुक लाइन है सर गाने का, पीछे तो देखो, ये एक्चुअली पाकिस्तानी एक कोई छोटा बच्चा था, उसने बोला था पीछे तो देखो। तो हम इस गाने को लेकर के सर काफी पहले से मेहनत कर रहे थे कि इस पे हम क्या कंटेंट बनाएं। तो कंटेंट हमारा जब भी तैयार हुआ तो फिर हमने जो है ये गाना बनाया। और गाने को सर हम रिलीज करने वाले थे, पहले ट्रेलर इस तरह से प्रोमो फिर रिलीज करने वाले थे। लेकिन क्या होता है सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने बड़े सिंगर इस तरह से चोरी करते हैं, उस डर की वजह से मैंने गाने को पहले डायरेक्ट गाने को ही रिलीज किया। कोई ऑडियो सॉन्ग नहीं, कोई प्रोमो नहीं, डायरेक्ट गाने को ही रिलीज किया। फिर भी लोगों ने इस गाने को इतना प्यार आशीर्वाद दिया, सबको बस यही बोल सकता हूँ धन्यवाद। तो ये दहशत बताती है कि कहीं ना कहीं चोरी के शिकार आप हुए हैं। यस सर, मेरा इससे पहले एक गाना रितेश पांडे जी ने चोरी किया हुआ है, ए चंदा, जो आया हुआ था वेब चैनल से आया हुआ था। तो एक गाना चोरी हुआ था, इसकी वजह से, इस डर की वजह से जो है मैं जो है डायरेक्ट इस गाने को मैंने वीडियो रिलीज किया। मतलब जाए चंदा जो गाना है? नहीं, जाए चंदा नहीं सर, ए चंदा, ये चंदा जो नया वाला है, नया जो आया हुआ वो चोरी हुआ था सर। वो आपका गाना है, आप ये कह रहे हो? हाँ सर। इस बात को अगर साबित करना हो तो कैसे साबित आप करोगे? सर मेरे पास जो रिलीजिंग जब भी हुआ था और उसका जो हमने जब भी उनका रिलीज हुआ था उससे 2 घंटे हमने 7 घंटे पहले रात को 2 बजे रिलीज किया अपना गाना। और इसलिए रिलीज किया कि हमने कंटेंट बना लिया था मार्च में और हम रिलीज करने वाले थे उसी टाइम पे। लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन लगने की वजह से फिर हम जो है कंटेंट को फाइनल नहीं कर पाए। और फिर हम सोच रहे थे नवरात्रि के बाद ये गाना मेरा रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले, और नवरात्रि के बाद हम वीडियो रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका गाना आ गया। और जो कि हमने देखा, तो जब भी यह देखा, मैंने ट्रेलर ही देखा, वो वेब से ट्रेलर आया हुआ था, मैंने सोचा ये तो हमारा गाना है, ये गाना गायब के इनके पास कहाँ से पहुंच गया। तो फिर मैंने जो है रात को, उसका हमें पास डमी ही था, केवल फाइनल म्यूजिक भी नहीं हुआ था। तो फिर रात को ही हमने पूरा सब कुछ करके रात को गाना पूरा 2 बजे रिलीज किया। और फिर यूट्यूब पे भी रिलीज किया, फेसबुक पे लाइव आकर के मैंने बोला कि ये कंटेंट मेरा इस तरह से किया गया है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हो। देखिए, हाँ रितेश पांडे इस बात को सुनकर आपके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। आप कह रहे हो खुले तौर पे कि रितेश पांडे ने आपका गाना चोरी किया था। संजीव, फिर से पूछ रहा हूँ, वो ये कह ही नहीं सकते सर, क्योंकि वो उन्होंने सामने से जो है ये नहीं मैं बताऊंगा किसके थ्रू बोला, उन्होंने किसी को सामने से बोल करके बोला कि बोलो चुप रहे। और फिर जिन्होंने बोला वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने जैसे ही बोला कि जाने दो, जो होना था हो गया है, अगले कंटेंट पे ध्यान दो, तुम्हारा भी कंटेंट आएगा, तो मैंने बोला चुप हो गया मैं, क्योंकि एक सीनियर कलाकार है, मैं उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन थोड़ा कंटेंट जब भी क्या होता है सर, हम जब कंटेंट कोई बनाते हैं और वो इस तरह से कोई और गा देता है तो बहुत एक मतलब उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, वो तो नहीं बता सकते।
लेकिन जब उन्होंने बोला, सारी चीजें समझाया कि भाई सबका नंबर आता है, तो हम लोग बोले ठीक है सर। गाना चोरी हो गया और आप चुप हो गए सिर्फ किसी के कहने से? नहीं, एक्चुअली जिन्होंने बोला सर, इंडस्ट्री के ऐसे स्तंभ हैं कि उनकी बात आप टाल नहीं पाए? हाँ, टाल नहीं पाया सर। क्या गाना था वो, जरा हम सुनना चाहते हैं। क्या गाना था जो आपने कहा कि भाई चोरी हो गया? वो गाना था सर, अखिया रोवे दिलवा जो है, तोह के कसम बाटे तोहरा आसमान के, ए चंदा खबर लेके आवा जान के, ए चंदा खबर लेके आवा जान के। अच्छा, ये गाना सर। ये गाना था। तो रितेश पांडे जी से आपने इस बारे में कोई बात नहीं की? मेरी डायरेक्ट एक्चुअली सर उनसे बात नहीं हुई थी। ये है कि मुझे मतलब मिला मैसेज, बुलाया गया, फिर बोला गया कि आप जाने दो, जो हुआ हो गया है, अभी आप अगले प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। इस तरह से होता रहता है, सबके साथ होता है। आपने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि भाई गाना कैसे आपका लीक हो गया है, कैसे अभी उसका ये क्या? सर राइटर से भी हमने पूछा, जो राइटर है उनसे भी हमने बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, मैंने नहीं दिया किसी को। और अभी स्टूडियो में कहाँ से कहाँ क्या हुआ कुछ, लेकिन इससे पहले तो उनका बड़ा सुपर डुपर हिट गाना था, जाए चंदा ले आवा। वो तो सर उनका है, वो उसमें हमारा कोई लुकआउट नहीं सर। उसमें वो मेरा है, उसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं सर, वो तो उनका ही है। अच्छा, हाँ, वो उनका ही कंटेंट है। ये आपने आज एक बड़ी और विवादास्पद बात कह दी कि रितेश पांडे ने नहीं, एक्चुअली सर मैंने फेसबुक पे डाल के रखा हुआ है, और फेसबुक पे रिलीजिंग टाइम डाल के रखा, मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। उनका गाना सुबह 6 बजे रिलीज हुआ है, मेरा गाना सुबह 6 बजे 7 घंटे उस समय हुआ था। दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ गाना है। पहले रिलीज करने का शायद ये मतलब नहीं होता संजीव कि गाना आपका है। हो सकता है कि गाना उनका रहा हो, आपको कहीं से मिला हो, आपने पहले रिलीज कर दिया हो, ये नहीं हो सकता? लेकिन सर कंटेंट तो सेम नहीं मिल सकता ना मुझे। कंटेंट सेम गाना हो सकता है, कहीं से आप जैसे वो आपका गाना वो लीक करवा सकते हैं, अपने तक पहुंचवा सकते हैं। आप कह रहे हो, जैसे आरोप लगा रहे हो, वो सच्चाई क्या हो जांच का विषय हो सकती है। उस तरह से आप नहीं कर सकते हो, आपको भी कहीं से मिल गया होगा गाना, हो सकता है आपने जल्दी से रिलीज कर दिया हो। नहीं, एक्चुअली सर मैं इसीलिए फिलहाल ये सफाई है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो कंटेंट मार्च का है, मेरे पास ट्रैक बना हुआ था। ट्रैक वो जो क्या था, हमने एक पहले क्या होता है, हम एक टेम्पो बनाते हैं, उस टेम्पो पर गाना बनता है, तो डमी देते हैं, उस डमी को फिर फाइनल सॉन्ग बनता है। तो हमने पहले डमी दिया था, और डमी फिर उसको हम लोग फाइनल करने वाले थे, लेकिन वो कंटेंट जो है बाद में उन्होंने, अभी क्या हो, जबकि ट्रैक भी सेम है और गाना हमने रिलीज करके रखा हुआ, अभी भी फेसबुक पे है, और मेरा जितना जो गैप है, सेम कंटेंट सब कुछ, तो इतना तो नहीं उठा सकता मैं, क्योंकि उनके लेवल का अगर वो गाना पहुंच गया है, तो मैं अगर मान लीजिए गाना मैं चुराया, ये मैं मानता हूं, अगर मैंने चुराया तो मान लीजिए सेम कंटेंट तो नहीं उठा लूंगा, A to Z, कहीं तो कुछ तो अलग होगा कि उन्होंने भाई रिलीज किया है, तो कुछ तो अलग होगा। मतलब आपका स्टैंड क्लियर है कि आप पीछे नहीं हटोगे? आप नहीं, इस बात नहीं, से- आप मैं क्यों नहीं पीछे हटने वाले हटूंगा हो? सर, मैं अगर क्यों वो पीछे- कोई भी इंक्वायरी करे, कार्रवाई करे, आप उसकी ताकत रखते हो उसको झेलने की? मैं पूरी ताकत रखता हूं सर, मैं वो बल्कि पीछे हो सकता है, हट जाए, मैं नहीं पीछे हटूंगा। चलिए, ये एक बात हो गई, इसका जवाब ऑडियंस बताएगी कि भाई, या फिर जांच होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन चोरी क्यों होती है? आज सर संजीव, अंदर से ना पूरी जो बड़ास थी ना निकल गई, तो बड़ा अच्छा लगा। चोरी सर, ये भोजपुरी दुख इंडस्ट्री नहीं में तो होता है कि इतनी मेहनत करके कोई गाना बनाता है, आप रितेश या कोई भी, मैं, उसका गाना 1 मिनट में कोई दूसरा उठा के गा देता है। अभी अगर मैं बोलूं तो सर, ये डर के नाते ही जो हुक लाइन, इसका अगर आप देखेंगे, मेन हुक लाइन यही है, पीछे तो देखो। अगर मेरा आप देखे होंगे, इससे पहले कौन था, इतना गाना आया, कम से कम 12-15 गाना इंडस्ट्री में आया, कौन था। इसकी वजह से डर के मारे हम लोग ना तो ट्रेलर रिलीज किए, ना तो प्रोमो। हमने रात को 10 बजे जो है एक छोटा सा ट्रेलर डाला, और सुबह हमारा गाना जो है आ गया। अंत भला तो सब भला, आपका गाना पसंद आ रहा है। हाँ, और दर्शकों को पसंद आया, सबसे बड़ी मतलब एक हमारी जो मेहनत थी वहीं पे सफल हो जाती है। कहाँ के रहने वाले हो संदीप भाई आप वैसे? मैं सर वैसे जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ सर। और ये आपके मित्र बड़े करीबी हैं? हाँ, ये एक्चुअली मेरे कॉलेज से फ्रेंड हैं, और हम दोनों हॉस्टल में साथ में रहे हैं 4-5 साल। फिर उसके बाद इन्होंने बॉम्बे में ये जॉब कर रहे थे, फिर इन्होंने मेरा भी जॉब लगवाया, फिर मैं जॉब करता रहा धीरे धीरे। फिर ये म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु जी मिले मुझसे, फिर हम लोग साथ में फिर टीम बनी। हाँ, टीम बनी, उसी सब तब से हम साथ में काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपने देखा होगा इनका स्ट्रगल, कोई खास बात याद है? इन्होंने जब बड़ी कोशिशें की होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक में आने के लिए? नहीं संजीव भाई, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं, मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि
ये मुझे जगाते हैं कि आप जागो। मैं उनके ये जागते रहते हैं, मैं सोता रहता हूँ। ये मुझे जगाते हैं खुद के, कभी घर से तो निकलो। मेरा घर सर से एक निकलोगे तभी तो जानोगे। पवन भैया का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनका एक लाइन, अगर गदर फिल्म का किसी ने देखा होगा तो एक डायलॉग है उसका, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं, भटकते रहे तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं सर, शानदार शानदार। भटकते अभी तो भटक ही रहे हैं। बट आप किस्मत वाले हो कि इस भटकाव में भी आपके 1 मिलियन वाला बेंचमार्क पार हो। हाँ सर, यही एक खुशी है, और आप जैसे लोग, बड़े सीनियर लोग मिल गए मुझे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है हम सर। तो सिर्फ सवाल जवाब वाले लोग हैं यार, हमारा काम है सवाल जवाब। म्यूजिक डायरेक्टर साहब, आपसे जानना चाहता हूँ प्रियांशु जी कि म्यूजिक की बात की जाए, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग गानों में अलग अलग किस्म का म्यूजिक होता है। इस म्यूजिक की क्या यूएसपी थी जिसने इस गाने को इतना हिट बना दिया 8 घंटे में 10 लाख? जी सर, तो सबसे पहले भोजपुरी दर्शक को मेरा प्रणाम है। और इस म्यूज़िक का जो वो गाना था, जो कि बहुत अच्छे से इसको हम लोग तैयार किए, और इस म्यूज़िक को मैंने 2 दिन में तैयार किया था। अच्छा। जो कि हमने सिर्फ 1 दिन में इस गाने को रिदम बनाया था, और 1 दिन में पूरा इसको मिडी से मैंने इसको तैयार किया, और बहुत ही अच्छा। क्योंकि इस मेहनत पे हम लोग, इस गाने को लेकर हम लोग 8 दिन मेहनत किए हैं। जो कि संजीव भैया ने इस गाने को लेकर, हम लोग ने 3 दिन तो पहले रियाज किए हम इस गाने को लेकर, क्योंकि इस गाने से हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और दर्शकों ने दिया इस। और सर ये गाना हम लोग एक्चुअली, मैं तो सर आपको बताया जॉब करता हूँ मैं आईटी कंपनी में, तो पार्ट टाइम मैं आता था ऑफिस से 6 PM आने के बाद हम दोनों बैठते थे, रात को 2 बजे तक बैठते थे, स्टूडियो में बैठता था मैं, और हम लोग गाने करते थे, अभी भी करते हैं। जो भी कंटेंट करना होता है 2 बजे तक स्टूडियो में बैठ के काम करता हूँ। 2 बजे बाद फिर घर पे आता हूँ, फिर खाना पीना खाया, सुबह 6 बजे फिर 8 बजे उठ के ऑफिस चले गए। तो ये तो रूटीन है। तो हम पूरा गाना जितना होता है रात में करते हैं। हम लोग रात में बैठ करके ये करना है, क्या लिखना है, ऐसा ना हो कोई ऐसा बोल दे कि यार ये तो गाना वल्गर है, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है, प्यारा कंटेंट है। अगर आप गाना सुनेंगे पूरा तो इतना प्यारा, मजा, एकदम एक इंटरटेनिंग, फुल एंजॉय। ठीक है। भोजपुरी में रैप सॉन्ग का जो भविष्य है, भोजपुरी में समझ रहा हूँ शायद बहुत कम रैपर्स हैं, बहुत ज्यादा जिस तरह से अपने यहाँ लोकगीत पसंद किया जाता है, फॉक पसंद किया जाता है, ठीक है, और रोमांटिक सॉन्ग पसंद किए जाते हैं, सैड सॉन्ग भी चल जाते हैं। रैपर्स के लिए कितना स्कोप है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा रैपर्स नजर नहीं आ रहे, मुझे तो नहीं नजर आते। नहीं सर, एक्चुअली इंडस्ट्री में रैपर्स तो नहीं, रैप सॉन्ग गाने वाले कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए कल्लू भैया जो है वो गाते रहते हैं। तो मैंने यही सोच के सर स्टार्टिंग मैंने जब भी शुरू किया तो मैंने हनी सिंह सर जो है, हनी सिंह के गाने को हिंदी में रैप सॉन्ग, जो हिंदी में थे उनको भोजपुरी में रैप गाया, सेम टोन सेम म्यूजिक को मैंने हिंदी में गाया, अब वो सुन भोजपुरी में। अब वो भोजपुरी में सुन लेते हैं। हनी सिंह साहब का गाना भोजपुरी में कैसे है वो जरा सुना दीजिए। सब लोग साथ में हम करते हैं। एक गाना है ब्लू आइज हिप्नोटाइज जो था उनका, उसको हमने भोजपुरी में कैसे गाया था। बटाइट मैंगो बाइट तो हर गजबे बजानू, हाँ सच कहा बात माल ताजाई बानू, पकड़ के हिप्स मारे डिप्स मनवा करेला हरदम, ओ या तू बाड़ू माल गरम, बटाइट मैंगो बाइट तो हर गजबे बजानू। शानदार शानदार शानदार, पूरी एनर्जी के साथ आप। हाँ सर, ये हम लोगों ने, मैंने जो रैप पहले तो मतलब ये जो भोजपुरी का रैप, पहला रैप मैंने यही गाया। अरे शानदार, बहुत ही शानदार गाया आपने। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से आप लोगों ने रैप गाए? एक आध जो बड़े शानदार रहे हो इस तरह के, वो मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे खुद बड़ा मजा आया। रैप सॉन्ग तो और लोकगीत भी गाए हुए हैं सर। हाँ। एक तो है धोबी गीत भी मैंने गाया हुआ है सर। अच्छा। एक गाना है मेरा, बहुत प्यार लोगों ने दिया उसको, कि सैया छोड़ी के राह तारा बहारा, कि तनिको बूझत नहीं खेबा ताहारा, कि जब देह हमर हो जाई ढीली, बतावा राजा का तोहे मिली, कि जब देह हमर हो जाई ढीली, बतावा राजा का तोहे मिली, कि सैया छोड़ी के राह तारा बहरा। ये गाना है सर जो धोबी गीत मैंने गाया हुआ है। शानदार शानदार। रैप सॉन्ग्स में अब तक कितने रैप सॉन्ग्स आप गा चुके हैं सर? अगर मैं हिंदी भोजपुरी का सब मिलाऊं तो रैप सॉन्ग ही केवल मैंने कम से कम 60-70 गाने किए, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्मों के भी बी ग्रेड की हिंदी फिल्में जो होती हैं उसमें भी रैप सॉन्ग किया हुआ है काफी। अच्छा, शानदार शानदार। जाने से पहले एक गाना जो आपको लगे कि रैप सॉन्ग में बड़ा शानदार है,
आपका, वो हम एक पूरी एनर्जी के साथ इसी तरह से सुनना चाहते हैं संजीव। एक गाना है मेरा सर, हम्म, मारी के सेंट दहिया पे पेंट, चमकावा एक्चुअली रैप बीच में है, पहले मैं मुखड़े से शुरू कर। ठीक है। मारी के सेंट दहिया पे पेंट गमकावाती रे, पाहिन के सूट पौआ में बूट चमकावाती रे, मारी के सेंट दहिया पे पेंट गमकावाती रे, पाहिन के सूट पौआ में बूट चमकावाती रे, आगे भूल गया सर एक्चुअली थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले एक्चुअली बहुत पहले का गाना है मेरा, एक डेढ़ साल पुराना गाना कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। संजीव, बहुत शानदार लगा मुझे आपसे बातचीत करना, बड़ी एनर्जी के साथ आप लोगों ने गाने गाए, और आप लोगों की टीम को भी मेरी शुक्रिया, मेरी तरफ से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अच्छे गाने बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। बस Thank you so much, ऐसे संजीव। ही और भी गाने में सभी भोजपुरी दर्शकों को के बीच में लेकर के आता रहूंगा। बस आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए।